पर्ची की टीम में ज्यादा वैल्यू है या टैलेंट? टैलेंट की वैल्यू कम है, पर्ची की ज्यादा है। कौन है पर्ची? आप क्या समझते हैं? नाम लूं मैं क्या? नाम ले। अगर मैं नाम ले लूंगा फिर बोलेंगे जी ये पीछे पड़ गया मेरे। इमाम को आप सेंचुरी बनाने के बाद भी आप बोल रहे हैं यार मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। मैं ऐसी सेंचुरी को बिन में फेंकता हूँ। बिन क्या होती है? आई थिंक कचरे के डब्बे में। रमीज राजा साहब एज अ पीसीबी चेयरमैन बिल्कुल सही नहीं थे। उनकी कुछ तो अच्छी चीजें होंगी। बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, बैशिंग हो रही है, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? ये जो मैं कहता हूँ मेरी शर्ट उतारो, अभी उतारता हूँ शर्ट, तस्वीर खींच दो, इसका क्या मतलब? शर्ट उतार के बैठ गया, कोई गलत काम कर रहा है? क्रिकेट बोर्ड में अगर आपको ऑफर आए तो? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब रमीज राजा थे उन्होंने मुझसे ऑफर की थी, मैंने रिजेक्ट कर दी थी। अच्छा, शोएब अख्तर कैसा ऑप्शन है आपके साथ? शोएब अख्तर पे अभी फिलहाल एतबार नहीं कर सकता। इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमारे पे एहसान कर दिया, वो सब कुछ देखते। जरा सा 92 की चीजें कहीं नीचे होती हैं ट्विटर पे डाल देते हैं। जहां 50 ओवर का एक भी वर्ल्ड कप जीता गया, फिर आप देखना इनकी दुकान कैसे नीचे आती है। कभी 2009 का जो T20 का वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में जीता, कभी उसका कहीं जिक्र सुना आपने? क्या आपका इंटरव्यू सुनने के बाद ना ये मैं बता दूं कमेंट बहुत बुरे आएंगे नीचे। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। मत करना इनके सामने बोलने की जहमत, बहुत कड़वे हैं आप तनवीर अहमद। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सच बात है, कड़वे हैं आप, बिल्कुल। करेले के फर्स्ट कजन। नहीं, वैसे मैं कड़वा नहीं हूँ, वैसे तो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, बड़ा मजेदार आदमी, बड़ा एंजॉय करवाने वाला। सर ये तो हम बोलेंगे ना, ये वाला तो रिमार्क्स हम देंगे आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपनी तारीफ से इंसान अपना वकार खो देता है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से खुद करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है मैं बड़ा सच्चा और बड़ा सीधा इंसान हूँ। ये कड़वा सच तो उनके लिए, जिनके लिए बोला जाता है, उनको बर्दाश्त नहीं होता। हाँ बिल्कुल। जिस तरह फुप्पो खानदान में झगड़े करा देती है नहीं, आप भी टीम में और बोर्ड में झगड़े करा देते हैं। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे कंट्रोवर्शियल, ऐसे आपकी हमेशा आपकी स्टेटमेंट ना डिफरेंट होती है। देखिए, उसकी वजह यह है क्योंकि मुझे सच बोलने की आदत है। मैं अगर मगर ये वो ये मसाले मसूले ये चीनी मीनी डाल बोल के इस किस्म की बातें नहीं करता। मैं सीधी सीधी सारी बातें करता हूँ। अगर आप उसको वो समझते हैं कि ये लड़वाता आपस में, तो उनकी अपनी सोच है। अच्छा, बिल्कुल। पर्ची की टीम में ज्यादा वैल्यू है या टैलेंट की? टैलेंट की वैल्यू कम है, पर्ची की ज्यादा है। कौन है पर्ची? बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं, मसलन मैं गिनता हूँ। आप क्या समझते हैं? नाम लूं मैं क्या? नाम ले। नहीं, बहुत से प्लेयर्स हैं। अब मैं वही बात है ना, अगर मैं नाम ले लूंगा फिर बोलेंगे जी ये पीछे पड़ गया मेरे। नहीं, आप नाम ले, मैं फिर उनकी बिहाफ पे मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, अभी जिस तरह मोहम्मद अली एक टेस्ट टीम में एक लड़का आया, फास्ट बॉलर, एज अ फास्ट बॉलर, उनकी कोई परफॉर्मेंसेस नहीं थी। फिर इमाम के बारे में जब शुरू आए थे, जब इंजमाम उल हक साहब चीफ सेलेक्टर थे, मैंने बोला कि ये जाहिर सी बात है, ये इंजमाम इनके कुछ लगते हैं, इसीलिए इनका नाम आया। और बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं। इमाम को आप क्या प्लेयर नहीं समझते? नहीं, इमाम को प्लेयर मैं समझता हूँ। देखिए, ये लोगों की सोच मेरे बारे में बहुत गलत है। लोग कौन? जो क्रिकेटर्स हैं, जिनका क्रिकेट से ताल्लुक है। मैंने कभी भी किसी प्लेयर के बारे में ये नहीं बोला कि इसको बल्ला नहीं पकड़ना आता, इसको बॉल नहीं करनी आती। मैं ये कहता हूँ जो परफॉर्मर्स हैं उसको पाकिस्तान टीम में लेके आया जाए। रिश्तेदारी, ताया मामा चाचा भाई, ये टीम में नहीं चलना चाहिए। नहीं, मेरी बात देखिए, सुनार की दुकान पे उसका बेटा ही बैठेगा गले पे, तो सुनार की दुकान चल जाएगी? सही चलेगी, क्यों नहीं? अगर उसका बेटा अहल है तो नहीं, अगर हाँ, मैं यही तो बेटा अगर अहल है, यही मैं कहने आप ये एतराज कर रहे हैं कि मामू चाचा ताए अगर अहल है, अगर आप किसी अपने रिश्तेदार की सपोर्ट करते हैं, मैं 100% कहता हूँ आपको सपोर्ट करने चाहिए। उसकी फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल की होनी चाहिए कि वाकई वो पाकिस्तान टीम में डिजर्व करता है। फिर अगर मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा तो फिर आप बोलेंगे सारे कि यार ये तो बिला वजह है। आप सेंचुरी बनाने के बाद भी आप बोल रहे हैं यार मैं इसको प्लेयर नहीं मानता। सेंचुरी बनाने के बाद मैंने ये बोला था कि मैं ऐसी सेंचुरी को बिन में फेंकता हूँ, ये मेरे अल्फाज थे। बिन में फेंकता हूँ? बिन क्या होती है? आई थिंक कचरे के डब्बे में। नहीं करे यार, नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। नहीं करे यार, नहीं, मैं मेरा करेले का जूस मंगाया मेरे इतना ना हो। मेरे ख्याल में बिन का डब्बा तो आप समझ गए थे, लेकिन आप मुझसे और वर्ड निकलवाना चाह रहे थे, मैंने बोला कचरे के डब्बे में। ये पता है क्या है, ये ना, आप कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लाइमलाइट में रहने के लिए डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि सेंचुरी बनाई है, सब तो तारीफ ही कर रहे हैं, मैं कुछ अलग बात कर दूं। नहीं, मैं ये कहूँ नहीं यार, तारीफ तेरी नहीं बनती। नहीं, मैं परफेक्शन की बात करता हूँ, मैं परफेक्शन की हमेशा बात करता हूँ। परफॉर्मेंस होनी चाहिए, लेकिन एक
परफेक्ट होता है ना बंदा, जो उस चीज के लिए वाकई एक काबिल होता है। अब मेरी परफेक्शन क्या है? अब मैं अगर टीवी पे बैठता हूं तो मेरी सोच क्या होती है? मेरी सोच ये है कि पेट नजर नहीं आना चाहिए, मेरी सोच ये है कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, ठीक है, मेरी सोच ये है कि सच बात करो। ये चीज़ आप अपनी प्रेजेंटेशन में 100% देने की कोशिश करता हूं। इसी तरह ही जब आप पाकिस्तान टीम में आते हैं या आप प्रोफेशनल, आपने कोई प्रोफेशन अपनाया हुआ है, तो ऐसा तो नहीं है ना पेट मोटा निकाल के आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपकी फिटनेस है नहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्मेंस है नहीं डंडे लगवा के टीम में रन जरूरी है या फिटनेस जरूरी है? रन जरूरी है। तो फिर मेरी नजर में अगर आप रन्स भी कर रहे हैं और आपकी फिटनेस नहीं है, मैं कभी भी उसको नहीं सिलेक्ट करूंगा। रन्स भी कर रहे हैं, रन्स कर रहा है लेकिन फिटनेस सही नहीं है, मैं कभी भी सिलेक्ट नहीं करूंगा। क्या इंजमाम की मिसाल? पुराने दौर की बात नहीं, मैं आजकल के दौर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। पुराने दौर में तो बहुत ही सुस्त क्रिकेट थी, आराम आराम से लगे रहो, आराम से रन करो, कोई पूछने पाछने वाला नहीं था। आजकल के दौर में क्रिकेट तेज है, लीग्स हो रही है, फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जरूरी है। अगर आप ये पूरा नहीं करेंगे तो मेरी नजर में तो जीरो है। पुरानी क्रिकेट ज्यादा मुश्किल थी या आज की क्रिकेट मुश्किल? आज की क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल क्योंकि है। यहाँ फिटनेस बहुत चाहिए, हैं? फिटनेस बहुत चाहिए। ये T20 क्रिकेट ज्यादा मुश्किल है T20 क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट नहीं, से? टेस्ट क्रिकेट अच्छी है, T20 आ गई है जिसकी वजह से आपको फिटनेस बहुत चाहिए। आपकी जो अगर बैटिंग की बात करें, शॉट्स के बैटिंग के स्किल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किल हो बात चुकी है। एक समझ नहीं आ रही मुझे। आप कह रहे हैं शॉर्ट फॉर्मेट पे फिटनेस चाहिए, तो लॉन्ग फॉर्मेट पे फिटनेस नहीं चाहिए? टेस्ट क्रिकेट का तो नाम ही टेस्ट मैच है, टेस्ट होना। पहले देखें, पहले बात समझे थोड़ी सी। जी जी। टेस्ट क्रिकेट जब होती थी उसके बाद बहुत टाइम बाद वनडे क्रिकेट होती थी, आपको रेस्ट का बहुत टाइम मिला करता था, T20 क्रिकेट होती नहीं थी। अब जो है आपकी टेस्ट क्रिकेट खत्म हुई, वनडे क्रिकेट स्टार्ट हो गई, वनडे क्रिकेट खत्म हुई, T20 क्रिकेट स्टार्ट हो गई। ये चीज़ें जब खत्म होती हैं फिर लीग्स लगी हुई हैं दुनिया में। अब इस टाइम भी, आज के दिन भी 3-3, 4-4 लीगें चल रही हैं। आप सोचें क्रिकेटर कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, दुनिया के टॉप के प्लेयर्स उन 3-4 लीग्स के अंदर खेल रहे हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का गैप आया हुआ है, उनके मैचेस नहीं हो रहे। जहाँ उनका ये लीग खत्म होगी, उनके मैचेस होंगे, वहाँ चले जाएंगे। तो हमें इन चीज़ों पे बेहतर करने की ज़रूरत है। उसके बाद जिसकी परफॉर्मेंस फिटनेस नहीं होती, मैं तो उसको सपोर्ट ही नहीं करता। अब किसी को बुरा लगता है करे, मैं क्या करूं भाई। अच्छा तनवीर साहब, बाबर आजम पे आते हैं। बाबर आजम इस टाइम सेंसेशन बने हुए हैं। वो सेंसेशन तो खैर वो बंदा है, डिजर्व भी करता है, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ उनके खिलाफ एक कैंपेन चल रही है जिस पे उनकी एक कैरेक्टर को लेके भी उनका उठाया जा रहा है, एक जिसमें उनकी कुछ तस्वीरों को भी दिखाया जा रहा है, जो कि मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये 2-3 तस्वीरों को दिखा के आप किसी के कैरेक्टर को उछाल दें। तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे, ये जो बाबर आजम पे सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, बैशिंग हो रही है? देखिए ये बहुत गलत है मेरे ख्याल में। ये कप्तानी के पीछे लोग लगे, उसके बाद से ये चीज़ भी साथ में जोड़ दी। इसको किसी ना किसी तरीके से इसको नीचे लेके आओ, इसको मेंटली गिराओ। ये अगर मेंटली गिरेगा, इसकी टीम में परफॉर्मेंस नहीं होगी, अपनी उसकी बैटिंग की परफॉर्मेंस नहीं होगी, उसके बाद टीम वैसे ही हारी है तो इसको बोलेंगे जी इसको आराम से कप्तानी से हटा दो। ये सब सिलसिले चल रहे हैं। शर्ट उतारी हुई, शर्ट तो मैं भी उतार के बैठ जाऊं, इसमें क्या है? मैं कहता हूं मेरी शर्ट उतारो, अभी उतारता हूं शर्ट, तस्वीर खींच दो, इसका क्या मतलब? शर्ट उतार के बैठ गया, कोई गलत काम कर रहा है? शर्ट तो वैसे ही बंदा उतार के बैठ सकता है। ये सिर्फ लॉजिक ही नहीं होती इन चीज़ों की, ठीक है। एक एजेंडे के तौर पे उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। कप्तानी की बात करें, कोई इतनी 1-1.5 साल हुआ होगा उसको कप्तानी करने का, कोई पैदाइशी थोड़ी कप्तान बन के आया हुआ जी मैचेस जितवाए। आपके पास बॉलिंग लाइनअप है नहीं, आपके पास बैटिंग इतनी तगड़ी है नहीं, उसके बाद आप कहते हैं जी ये मैचेस जितवाए। ये एजेंडा कुछ और है। अच्छा। कि इसको कप्तानी से हटाओ, अपने मनपसंद प्लेयर्स को कप्तानी करवाओ। तो ये सिलसिला, आप सरफराज की मैं पहले भी बात करता हूँ, सरफराज के साथ भी ऐसे ही हो चुका है। 2017 का चैंपियन ट्रॉफी जीती, बड़े बड़े तुरम खानों को तकलीफ हो गई कि यार सरफराज की कप्तानी में, वो भी कराची से ताल्लुक़ रखता है, ये कैसे चैंपियन ट्रॉफी जितवा दी, हजम नहीं हुई किसी को। उसके बाद उसके पीछे लग गए, इसको उतारो किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि हमारे मुल्क में इनसिक्योरिटी अभी भी, हमारे बड़े बड़े नामों को, ठीक है, कि कोई स्टार ना बन जाए। अगर स्टार बन गया हम पीछे रह जाएंगे। 50 ओवर का वर्ल्ड कप अभी तक कोई नहीं जीता। अगर कोई जीत गया तो मैं देखता हूँ ये 90s वाले जितने भी हैं, ये ना ऐसे जहाज की तरह नीचे आए फिर बोलना, उनको तो अभी वो है ही नहीं ना। जहाज की तरह नीचे आए? जहाज की तरह मतलब 92 वर्ल्ड कप जीता 50, उसके अलावा अभी तक कोई नहीं जीता। वही बेचा जा रहा है। ठीक है, वही बेचा जा रहा है। ठीक है, मैं मतलब इन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया, हमारे पे एहसान कर दिया। वो सब कुछ देखते, जरा सा 92 की चीजें कहीं नीचे होती हैं ट्विटर पे डाल देते हैं,
92 के वर्ल्ड कप की डाल देंगे, बातें डाल देंगे, जगा के रखते हैं अपने आप को। जहां 50 ओवर का एक भी वर्ल्ड कप जीता गया, फिर आप देखना इनकी दुकान कैसे नीचे आती है, और वो दुकान जब नीचे आएगी हमारी क्रिकेट को सुकून आ जाएगा। नहीं, ये वैसे बात सही कह रहे हैं, क्योंकि 86 में इंडिया जीता था। हाँ, 92 में हम जीते। 92 में हम जीते, लेकिन जब इंडिया 2011 में धोनी की कप्तानी में जीता, तो वो 86 वाला वर्ल्ड कप भूल गया इंडिया। हाँ, तो यही तो मसला है। फिर वो याद देखिए, अब वही हम इनको ये 2009 करंट का, वर्ल्ड कप है। आप मुझे बता दें, आप भी मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, कभी 2009 का जो T20 का वर्ल्ड कप यूनुस खान की कप्तानी में जीता, कभी उसका कहीं जिक्र सुना आपने? सोशल मीडिया कभी तस्वीरें देखी हैं? कभी 2009 के किसी T20 वर्ल्ड कप के जो जीता किसी प्लेयर ने अपने ट्विटर पे इधर उधर तस्वीरें लगाई हैं कि जी हमने 2009 का T20 वर्ल्ड कप जीता है? कभी 2017 की चैंपियन ट्रॉफी का देखा आपने किसी ने लगाया? आज दिन तक वही प्लेयर जिन्होंने एहसान कर दिया हमारे ऊपर 92 का वर्ल्ड कप जीत के, वही ट्विटर चलाते हैं अपना, वही कभी शर्टें लगा देंगे, कभी किसी शो में शर्ट्स पहन के बैठ जाएंगे 92 की, कभी तस्वीरें लगा देंगे, ये सब। असल में उसमें और यही लोग जितने भी हैं ये सब क्रिकेट बोर्ड में आगे पीछे है। अच्छा तनवीर साहब, मैं ये समझता हूँ ये 92 का वर्ल्ड कप की शोर इस वजह से भी ज्यादा मचता है कि वाइट बॉल से था। नहीं, वाइट गलती से पहली तो वाइट बॉल से हो गया। नहीं, ये नहीं, खान साहब की इन्वॉल्वमेंट थी। अब खान साहब एक बहुत बड़ा नाम बन गए हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, जाहिर है एक सियासतदान, प्राइम मिनिस्टर, और ये अब वो पाकिस्तानी टीम के उस वक्त कैप्टन थे, तो मैं ये समझता हूँ कि ये इमरान खान की वजह से भी है। नहीं तो अगर इंडिया पहला वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद आज दिन तक भी उसी की बात होनी चाहिए थी ना। ओ जी इंडिया ने बड़ा वर्ल्ड कप जीता पहला, उनकी तो किसी की नहीं होती। उनकी तो महेंद्र सिंह, इमरान खान नहीं था ना, नहीं इमरान खान की बात नहीं है, ये हमारे लोगों का अपना मसला है। क्यों? उसकी वजह है, उसकी वजह ये याद रखिएगा, जो लोग उस टाइम उस टीम के अंदर थे वो सारे सोशल मीडिया चला रहे हैं, वो सारे क्रिकेट बोर्ड के आगे पीछे हैं, ठीक है, और ये दुकानें चमकाते सारे जानबूझ के कि हम स्क्रीन पे रहें, दुनिया को दिखाने के लिए। देखिए जी हम 92 बहुत लोग हैं, 92 की टीम जो भी खेले हैं बहुत लोग हैं। कोई, अब मुझे ये बताएं, रमीज राजा साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने, ठीक है, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पे आई खेलने, तो वो सीरीज स्टार्ट होने से पहले वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बीच में चमकाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो समझ नहीं है 92 की। अच्छा रखी भी थी उन्होंने? अभी ये जो सीरीज हुई थी क्यों रखी थी, मुझे समझ नहीं है क्यों थी वो किस लिए थी? ओहो, अच्छा ये भी चल रहा है, बातें निकलवाने का तरीका अच्छा आपका। नहीं नहीं, अच्छा ये हुआ है, ये हुआ है, क्यों नहीं हुआ? क्या बात है। चलो हो सकता है कि भाई एक हमारे पास बहुत बड़ा टाइटल है, नहीं तो कभी किसी और को दिखा दे, प्रेशर में ले कभी आए, किसी और कंट्री की कोई सीरीज होती है, उनकी कोई वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आती है किसी सीरीज से पहले? 25-30 साल पुरानी बात है, बस उसको चमकाने के लिए रखा हुआ सामने। रमीज राजा साहब एज अ पीसीबी चेयरमैन बिल्कुल सही नहीं थे, सही नहीं थे, बिल्कुल सही नहीं थे। अच्छा आप एक सेकंड मेरा सवाल तो सुन लें। नहीं, मुझे पता ना आप क्या सवाल के आए हैं, बिल्कुल सही नहीं, खुदा की कसम पहाड़ी तोता भी लगता है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने बनाया सब बेकार था। बेटे अच्छा बात यह है कि अल्लाह आपका भला करे, उनकी कुछ तो अच्छी चीजें होंगी, वो तो बताएं आज आप उनकी। आज तो फिर आप फेयर आदमी हैं तो फेयर बात तो करें। देखिए एक चीज उनकी बहुत अच्छी लगी मुझे, जब कुछ लोग, कुछ रिपोर्टर या जर्नलिस्ट, नाम के जर्नलिस्ट या रिपोर्टर, उन लोगों का बंद किया हुआ था प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना। अच्छा, जो वो समझते थे कि ये लोग नहीं होने चाहिए, गंद फैलाएंगे, वो सबसे अच्छा काम किया हुआ था। अब वो गए, वही लोग दोबारा आके बैठने लग गए। अच्छा कभी जाना होता था वहाँ? कहाँ पे आप मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप? रिपोर्टर्स की बात बोल रहे हैं? हाँ मतलब जो अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्लेयर से सवालात वगैरह ये वो जो वो समझते थे कि ये लोग ना ग्राउंड में घुसने चाहिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने चाहिए, वो उन लोगों का आना बंद किया था, वो सबसे अच्छा काम था। बाकी जो उन्होंने किए ये जूनियर प्रीमियर लीग जो कर दी और जो चीज़ें थी वो अपनी समझ से बाहर है। क्योंकि मैं ये समझता था कि क्रिकेटर आए वो क्या सबसे पहले काम करेगा कि जो पर्ची और डंडे बेस पे जो क्रिकेट बोर्ड में आए हुए हैं इनको फारिग करेगा सबसे पहले, ठीक है, जिनकी तनख्वाहें हैं उनकी तनख्वाहें कम करेगा या उनको नौकरी से वो करेगा, वो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सिफारशी भरे हुए हैं, अभी तक भरे हुए हैं। अच्छा अभी कराची में भी मैचेस हुए, लाहौर में भी हुए, कराची का ग्राउंड खाली, ऑडियंस नहीं आई मैच देखने। वो ठीक है वीकडेज में था, वीकेंड में नहीं था। फिर कुछ सोशल मीडिया पे भी एक कैंपेन चली है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे और बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, गाड़ियां बहुत 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर पार्क कराने के बाद शटर सर्वे, फिर उसके बाद एक और चेकिंग, फिर दूसरी चेकिंग, फिर लेकिन ग्राउंड में आई ही नहीं।
बात ये है कि हम भी दुबई में मैच देखने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। ऑब्स्टिकल्स वहाँ पे भी लगे हुए हैं, 5-10 ऑब्स्टिकल्स क्रॉस करके हम स्टेडियम गए, लेकिन मैच का मज़ा आया, ऑडियंस भरी हुई थी। तो आवाम आती नहीं है, और एज कंपेयर टू कराची, लाहौर में आवाम होती है। तो ये क्या वजह है तनवीर भाई, इस पे भी जरा रोशनी डालें। देखिए कराची की आवाम जरा देखिए बदजन नहीं हो रही। देखिए लाहौर का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे कहाँ पे लोगों को रोका जाता है। मतलब जिस तरह मैं बात करूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई, नहीं लाहौर, जिस आपने बोला लाहौर में लोग आते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है शायद लाहौर में, लाहौर पंजाब साइड की तरफ अगर आप चले जाएं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा क्रिकेट को वो करते हैं, या शायद उनके पास टाइम भी होता है। लेकिन कराची का मसला और है, कराची बहुत बिजी सिटी है, यहाँ पे शायद लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि आके ज़रा मैच भी देखें। उसके बाद फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, फैसिलिटीज़ तो है ही नहीं। अगर लोग ग्राउंड में आ जाते हैं, मैच देखते हैं, टेस्ट मैच देखते हैं, पूरा पूरा दिन देख रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उनकी बाकी क्या एंजॉय करेंगे, है क्या उनके पास? सिर्फ क्रिकेट ही देखेंगे। बाहर कंट्रीज़ की जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आप जिस तरह अगर गैप आता है, रेस्ट होता है मैच में, लंच ब्रेक होता है या टी ब्रेक होता है, वो ग्राउंड से बाहर निकल जाते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ इतनी, खाने पीने का इतना इंतज़ाम होता है, उसके बाद शॉपिंग के लिए शॉप्स इतनी ज़्यादा हैं। तो आप जब अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनको ये भी फिर चीज़ें आप लेके देते हैं कि चले वहाँ चलते हैं, मैच भी देखेंगे, शॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। लेकिन हमारे स्टेडियम्स के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत कम है। टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से मैं बात करूं कि टेस्ट क्रिकेट में आपने ऐसा इंतजाम करना है कि आप क्या करें, हल भी बताएं ना। नहीं, हल मसला यही है बता ना, रहे हैं आप, हल यही है ना क्या? कि इंटरटेनमेंट की कोई चीजें लोगों के लिए करें ना। क्या मुजरे शुरू करा दे? नहीं, क्या करें? नहीं मुजरे तो नहीं, इंटरटेनमेंट आप किसको बोलना चाह रहे हैं? मुजरे तो आपको ही पता है, चलते रहते हैं, ऐसा कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि जिस तरह शॉपिंग की हम बात करते हैं, जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ, खाने पीने की चीजें, कोई ऐसी क्वालिटी चीजें तो रखें। मतलब आप कह अभी रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि घर से लोग बना के ले आएंगे, 2 मिनट बाद सब खत्म हो जाएगा, सब कहाँ जाएंगे? कि मन्नू का पुलाव रखे वहां पे, आप बर्गर भी रख दे तो आ जाएंगे। हाँ, नहीं कुछ ना कुछ तो होगी, खाने पीने की वहाँ सुविधा तो होगी। लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं है। नहीं, कराची स्टेडियम में कुछ भी नहीं है खाने को। नहीं, कुछ भी नहीं है, भूखा मर जाए बंदा। नहीं तो आप स्टेडियम से अंदर आते हैं, ठीक है, बस आगे सीटों बैठ गए, बाहर निकले तो कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है, ना दुकानें हैं, ना कोई रेस्टोरेंट है, कुछ भी नहीं है, वहीं से सीधा बाहर निकलते हैं बस। यार ऐसा भी नहीं होगा। और क्या, वहां पे कुछ मैंने देखी है, चिप्स की दुकान है, समोसे मिल रहे हैं। अच्छा जी, मतलब आप क्या समझ रहे, कोई बर्गर, वो क्या कहते हैं इसको, बर्गर स्टेक वगैरह पड़े हुए होंगे, लगे हुए होंगे वहां पे, आओ जी बड़ा जबरदस्त स्टेक है, आ जाओ खा लो। क्या हो गया आपको यार? तो स्टेक वाली ऑडियंस भी नहीं है। हाँ, तो फिर ऐसी चीजें लगाओ ना कि लोग भी आए। फिर बात को ये लंगर वाली, बिरयानी वाली ऑडियंस। देखिए बात सुने, अगर लोग जो है बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, जाते हैं ना खाना खाने, एंजॉय करने जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं से कोई बात करो ना, उनसे कोई कांटेक्ट करें कि भाई आप इधर आए, हम आपको जगह दे रहे हैं, आप यहाँ पे अपना रेस्टोरेंट खोलें। जो चीज़ें भी होती हैं कि लोगों को पता चलेगा ना, भाई हम मैच भी देखने जा रहे हैं, बाहर निकलेंगे वही स्टेक खाएंगे जो हम जाके डिफेंस में खाया करते हैं, क्वालिटी चीज़ें खाएंगे, तो तभी आपके लोग आएंगे ना, ऐसे थोड़ी आएंगे। अच्छा, इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम में इस टाइम क्या फ़र्क है? अगर आप हर लिहाज से, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है इंडिया की टीम में, सिस्टम बहुत अच्छा है। सही है, ठीक है, सिस्टम क्या, जो परफॉर्मर्स होते हैं वो टीम में आते हैं, ठीक है, जो अच्छा प्लेयर है उसको बैक किया जाता है, उसको सपोर्ट किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए, ये जो इंडियन प्लेयर्स अभी परफॉर्म कर रहे हैं ना, ये सिस्टम अलाउ करता है, ठीक है, आपका कोच आपको बैक करता है, आपका कप्तान आपको सपोर्ट करता है, आपका क्रिकेट बोर्ड आपको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से जो उनके प्लेयर्स, जो नए नए प्लेयर आते हैं, वो आके परफॉर्म करते हैं। हमारा सिस्टम और है, हमारा प्लेयर जब पाकिस्तान टीम में आता है उसको डर लगा होता है, मैं 2 मैचेस में कुछ नहीं करूंगा, मुझे पाकिस्तान टीम से बाहर कर देंगे, इसीलिए वो ठका लगा के खेलता है, जिसको हम कहते हैं ये अपने लिए खेल रहा है। अच्छा, इसीलिए वो फिर कोशिश करता है मैं अपने 50 करूं और टीम में जगह बना के रखूं। जब आप अपने 50 के लिए खेलेंगे तो आपका टैलेंट कहाँ से नजर आएगा, आप शॉट्स कहाँ से खेलेंगे, आपको जब डर ही लगा रहेगा। अगर मैं किसी प्लेयर को कहता हूँ भाई आप शो कर रहे हैं ना, ठीक है, मैं कहता हूँ नादिर भाई आपके पास साल पड़ा हुआ है, इस साल के अंदर आपने जो करना है करो, मैं आपको नहीं रोकूंगा। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस दे दिया, ठीक है, ये आपको मैंने कॉन्फिडेंस दे दिया ना, सही है, ठीक है, आप गलत करें, सही करें, बुरा करें, जो भी करें, साल बाद मैं देखूंगा कि आपने कितने शो अच्छे किए, परसेंटेज निकालूंगा कितने शो अच्छे किए, कितने बुरे किए, वाह, ठीक है, उस परसेंटेज के हिसाब से मैं आपको कंटिन्यू रखूंगा।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, ये इंडिया में हो रहा है। इसमें तो व्यूअर्स चलते हैं ना भाई, व्यूअर्स इतने व्यूज, इतने सब्सक्राइबर आपके, इतने सब कुछ है। अगर अच्छे हैं एक साल के अंदर तो मैं लूंगा भाई, मैं किसी और पे क्यों पैसा जाया करूंगा, मैं ऐसी बंदी का रखूं। इंडिया इस हिकमत अमली से चल रहा है। इस तरह होता है। ठीक है, और होता क्या, जब मैं आपको कॉन्फिडेंस दूंगा तो आपके अंदर से टैलेंट निकलेगा ना। जब मैं बोलूंगा नादिर भाई सिर्फ 5 शो हैं भाई, इसमें जो करना है कर लो, तो नादिर भाई क्या करेंगे 5 शो के अंदर? वो भी मुंह बना के करूंगा। ठीक है, वो भी आपको दिल ही नहीं करेगा कुछ करने का। जाहिर है। ये चीज है पाकिस्तान टीम के अंदर, आप कॉन्फिडेंस। उसके बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा सोशल मीडिया पे तो टीम बनती है, एजेंडा पे चला देते हैं, वो डर जाते हैं बोर्ड वाले, ओ ये क्या लग गया इसके पीछे, ये क्या लग गया। अच्छा, ये डर जाते हैं वो भी? तो जाहिर सी बात है, उसी से तो टीम बनती है। नहीं करे यार, ऐसे ही होता है। अच्छा हाँ, आपको नहीं पता क्या? नहीं, मैं तो आज आपसे सुन रहा हूँ। नहीं तो मेरे से तो पता नहीं क्या क्या सुनेंगे आप। खरी खरी ना सुना दीजिएगा। नहीं वो खरी बस ये चल तो रही है। अच्छा, आपसे ज्यादा कड़वे कुछ हमारे इंडियन भी हैं हाँ। कुछ टीम में जो कड़वी बातें करते हैं। आप अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन आप अब्बू हैं कड़वेपने में। लेकिन जैसे गौतम गंभीर की मिसाल लें, बहुत कड़वा बोलता है यार। यकीन करें, आपकी घुट्टी है, पता नहीं आपने या गंडा बन शागिर्द है आपका। और फिर वो है हरभजन, अब बहुत कड़वा हो गया है। ठीक है, सहवाग हमेशा शुएब अख्तर के पीछे और कड़वी बातें पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, अपने मीडिया को, अपनी ऑडियंस को वहाँ की खुश करते हैं। आपका अक्सर हम देखते हैं टाकरा वगैरह भी होता है जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, तो आप अक्सर गौतम गंभीर को आप भी लताड़ते हैं। तो वो क्या प्लांटेड होता है कि पहले से कहा जाता है कि यार थोड़ा गर्म रखो शो, या वो वाकई जेन्युइन होता है? नहीं, प्लांटेड तो बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, देखिए प्लांटेड तो आप ये कसम से? हाँ कसम से, आपकी कसम। अच्छा, मुझे मार दे। नहीं, आप नहीं मरेंगे, आप इंशाल्लाह अम्मा की कसम जिएंगे। आप जितना अच्छा काम कर रहे हैं आप जीते रहेंगे, अल्लाह खुश रखे आपको। बुरा तो नहीं लगा आपकी कसम का? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ प्लांटेड नहीं होता। देखिए प्लांटेड जो है आप अपने लोगों के साथ कर सकते हैं ना, अगर आप करना चाहें। वहाँ इंडिया के लोगों के साथ आप थोड़ी प्लांटेड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो बस वो उसने टाकरा में कुछ गौतम गंभीर ने ऐसी कोई बात बोली थी कि 5 टेस्ट मैच वाले आपको क्या पता। तो मैंने उसको बोला अभी शो चलने दो, फिर मैं पूछूंगा 5 टेस्ट मैच वाले क्या होता है। तो अच्छी खासी उसको मैंने खरी सी रखी थी मैंने, फिर उसको समझ आ गई थी। मैंने उसको बोला था लाजमी नहीं है 5 टेस्ट मैच वाले को कोई आइडिया नहीं है बोलने का ऐसा। तो ये तो क्रिकेटर्स की अजीब ही सोच है ना, चाहे पाकिस्तान के हो चाहे इंडिया के हो। नहीं, क्या आप इंडिया के खिलाफ खेले? मैं इंडिया के खिलाफ खेला नहीं, लेकिन 2002 में मैंने नेट किया था, नेट प्रैक्टिस की थी मैंने इंग्लैंड में, नॉटिंघम के ग्राउंड में। किसके साथ? इंडियन टीम के साथ मैंने नेट किया था। खेला नहीं, खेलने का मौका नहीं मिला मुझे। खेलने का मौका नहीं मिला। हाँ, वहाँ भी अनफिट कर दिया था एक को। हाँ? नेट पे भी अनफिट कर दिया था। वो एक अजय रतरा था इनका विकेट कीपर। अजय देवगन नहीं। अच्छा, अजय देवगन से तो मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। अच्छा, वो नहीं, दूसरी फील्ड के आदमी, हम क्रिकेट के। नहीं, वो दृश्यम वाला हो सकता है, वो भी क्रिकेट नहीं ना, मेरी प्रॉपर क्रिकेटर से मुलाकात हुई थी। अजय को आपने अनफिट कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान वुमेन टीम के बारे में आप कभी कोई कंट्रोवर्शियल ना बोलते हैं, ना कोई उनको कोई बुरा भला बोलते हैं, ना उनके खिलाफ कोई बयान देते हैं? क्या कोई सेटिंग वेटिंग है? नहीं, अच्छी लगती है? अल्लाह ना करे ऐसा कोई चक्कर है। रोजीना ने बहुत अच्छी डिलीवरी दी। नहीं, सलमा पिच पे बहुत देर तक खड़ी रहती है। नहीं, ऐसा कोई कभी नहीं, ऐसा मेरा ध्यान ही नहीं जाता क्रिकेट के ऊपर है। किस पे ध्यान होता है? नहीं, क्रिकेट पे मेरा वुमेन्स की क्रिकेट पे मेरा ध्यान ही नहीं जाता। मतलब मैं फॉलो ही नहीं करता वुमेन्स की क्रिकेट को। ये क्या बात है? ऐसे आपने हकारत से बोला है वुमेन्स क्रिकेट? नहीं, ऐसा कोई नहीं है चीज है यार। ऐसे जैसे लंगड़ों की क्रिकेट होती है, नाबीनाओं की, बेचारों की क्रिकेट। आपने जो जिस तरह इशारा किया, आप तो पक्का लोगों को मेरे खिलाफ कर रहे हो। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये, लेकिन आपने हकारत से इस तरह बोला। नहीं, उसकी वजह नहीं है, बस देखते ही नहीं, मैं क्रिकेट देखते ही नहीं वुमेन्स की। इधर लड़कों को से जान छूटेगी तो विमेंस की देखूंगा ना। अच्छा, हमारे प्लेयर्स अगर आईपीएल में चले गए, लेट सपोज, इमेजिन करें शाहीन अफरीदी मुंबई की तरफ से खेल रहा है, ठीक है, और बाबर आजम खेल रहा है कोलकाता की तरफ से, ठीक है, और फ़खर जमान खेल रहा है आप अल्लाह दिल्ली की तरफ से, और अपना पंजाब की तरफ से रिजवान खेल रहा है। कैसा लगेगा? मतलब आईपीएल में तड़का आ जाएगा, क्या ख्याल है? देखिए, अगर पाकिस्तान के प्लेयर आईपीएल में चले जाते हैं तो पूरे इंडिया की नज़रें पाकिस्तानी प्लेयरों के ऊपर होंगी।
पूरी इंडिया की, आवाम की भी और क्रिकेटर्स की भी। अच्छा, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं ना कि हमारे क्रिकेटर्स को वो लोग बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, और वो देखना भी चाहते हैं, लेकिन बस वो पॉलिटिक्स की वजह से हमारे प्लेयर्स नहीं वहाँ जा पा रहे। लेकिन इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमारे प्लेयर्स वहाँ जाएंगे। हमारे प्लेयर्स को बहुत लोग लाइक करते हैं, सिर्फ इंडियंस नहीं, दूसरे कंट्री के क्रिकेटर्स भी हैं, वो भी बहुत लाइक करते हैं। वो इस वजह से करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि इस कंट्री के अंदर जो नेचुरल टैलेंट है वो हमेशा निकलता है। हम लोग, हमारे पास नेचुरल टैलेंट आता नहीं, लेकिन हम सिस्टम से बनाने की कोशिश करते हैं। इनके पास नेचुरल टैलेंट है, सिस्टम हमारे पास जीरो है बिल्कुल। इस नेचुरल टैलेंट की वजह से हम जो अच्छा परफॉर्म कुछ कर जाते हैं तो उसकी वजह से हम जीतते हैं। और मेरा ख्याल है अगर पैसों में भी बात की जाए तो बाबर तो सबसे महंगा बिकेगा। बिल्कुल, अगर बाबर हो गया, शाहीन हो गया, शाहीन हो गया, हाँ, और रिजवान भी हैं, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं कि ये बहुत बहुत ह्यूज उसमें बिकेंगे, ये काफी पैसों में। ये विराट कोहली वगैरह। मुझे ऐसा लगता है अगर ये तीनों प्लेयर आईपीएल में जाए ना, जिस सीजन में, उस सीजन में इन तीनों में से सबसे महंगा एक प्लेयर होगा कोई भी। रिजवान तो शायद मैं ना बोलूं, शाहीन और बाबर में से कोई होगा महंगा, सबसे ज्यादा महंगा होगा प्लेयर। नहीं, अभी मुझे बताया कि 50-50 करोड़ रुपए के प्लेयर्स हैं पाकिस्तानी आईपीएल में। हाँ, 20-20, 25-25 इंडियन करोड़ रुपए के। देखिए कुछ प्लेयर जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, 18 या 19 करोड़ या कितने लाख डॉलर्स का शायद कोई प्लेयर। नहीं, आपके मुंह से करोड़ निकल नहीं पा रहा है, फंसा हुआ है। नहीं, उसकी वजह ये है ना कि बहुत ज्यादा बता दिए ना आपने। नहीं, ज्यादा नहीं। अभी खुर्रम मंजूर आए थे 200 साल पहले, उन्होंने ये बात बताई थी। 200 साल पहले? 200 साल पहले आए थे। उन्होंने ये बात बताई थी कि इंग्लैंड का कोई प्लेयर बहुत महंगा बिका है, कोई इंडियन 18-20 करोड़ रुपए का बिका है। अब वो इंग्लैंड का नहीं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे महंगा है कैमरन ग्रीन। अच्छा, फिर उसके बाद इंग्लैंड का है आई थिंक वो सैम करन है शायद, या बेन स्टोक्स। ये करन सैम करन है, यही बताया था, आई थिंक यही बताया था। सैम करन है। और वो विराट कोहली कितने का है? विराट कोहली की मेरा ऐसा लग रहा है मैं जाके कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में बोल रहा हूँ यार विराट कोहली दिखाओ। विराट कोहली का अपना चक्कर है। अच्छा, परसेंटेज है उनका अपना है, वो फ्रेंचाइज से, वो इनका अपना सिलसिला। अच्छा 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 अच्छा, ये है। अच्छा तनवीर भाई, आप कुवैत में पैदा हुए, उसके बाद आप यहाँ कराची आ गए, और कुवैत की टीम में आपने ट्राई नहीं मारी? कुवैत में क्रिकेट होती ही नहीं थी, कुवैत में होता था फुटबॉल। अच्छा, फुटबॉल खेलते थे वहाँ पे। और मुझे बड़ा अच्छे तरीके से याद है कि जो हमारी टीम थी उसमें फ्राइडे के फ्राइडे जो है वो फुटबॉल का मैच हुआ करता था, सिर्फ फ्राइडे हुआ करता था। अब फ्राइडे ये था कि वहाँ सख्ती थी थोड़ी सी, वो ये था कि जिस ग्राउंड में मैच है ना, जिस एरिया में, उस ग्राउंड के जो साथ कहीं पास में मस्जिद होती थी, उस मस्जिद में जाके सारे जो प्लेयर्स हैं वो नमाज़ पढ़ते थे। वो इस वजह से कि उस जुम्मे की नमाज के बाद फुटबॉल का मैच स्टार्ट होता था, और जो प्लेयर उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा उसको मैच नहीं मिलता था। मतलब उसे नमाज पढ़ाने का मतलब उस मस्जिद से जो भी निकल रहा है तो इसका मतलब सब नमाज पढ़ रहे हैं, वो खेलता था मैच, उसके अलावा कोई मैच नहीं खेलता था। अच्छा, ये एक उन्होंने मैंडेटरी रखी हुई, ये रखी हुई थी कि भाई जुम्मे के बाद मैच है लेकिन उस मस्जिद में नमाज बहुत जरूरी है। और उसमें सब हैरानगी वाली बात ये थी कि मैं और मेरा भाई, हम दोनों फुटबॉल बहुत अच्छा खेलते थे, ठीक है। हमारे में दोनों में ख़ास बात ये थी कि हम राइट पाँव से किक मारते थे, लेफ्ट में शूज़ होता था, राइट में शूज़ नहीं होता था। अच्छा, वो शूज़ हाथ में लेके भागते थे दोनों हमसे। क्या जोड़ी एक ही थी? नहीं, पूरी जोड़ी थी, लेकिन किक नहीं लगती थी हमसे। अच्छा, तो इस वजह से हाथ में लेके भागते थे। शायद एक ही जूता था, एक ने सीधे पैर का पहना हुआ था, एक ने उल्टे पैर का पहना हुआ था। ऐसा नहीं था ये वाला। अब वो जो एक जो पैर था, जो एक साइड पाँव का जो जूता था, वो बाहर इस वजह से रखते थे कि चोरी ना हो जाए कहीं, तो वो हाथ में लेके भागते थे। तो जब घर आते थे तो वो जो अंगूठा वो खून से भरा होता था, नहीं कर, क्योंकि वो मट्टी में मैच होते थे ना, मट्टी का टाइप का ग्राउंड। तो जज्बात में हम मारते थे? नहीं मारते थे, क्योंकि सब कुछ अबू डांटते थे, यार तुम लोग को जूता लेके दिया हुआ, तुम लोग जूता ही नहीं पहनते। हम कहते थे भाई हमसे खेला ही नहीं जाता। तो मैं और मेरा भाई थे, हम दोनों इस तरह खेलते थे। तो फुटबॉल का बहुत अच्छा प्लेयर था, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ कराची आ गए। फिर अब ये जो आजकल के लोग ये सोचते होंगे यार अब इसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, यहाँ क्रिकेट खेला। अच्छा, शाहिद अफरीदी अभी चीफ सेलेक्टर बने थे, अब वो बैक हो गए। हाँ, ये क्या वजह है? मतलब एक सीरीज के लिए बने थे? नहीं, बात यह है कि अगर आप मैंने एक जगह पे उनके बारे में कुछ बात भी की थी,
वो हर जगह अपने इंटरव्यू में यही बोलते थे कि मैं जब भी आऊँगा मैं ग्रास रूट लेवल पे आके काम करूँगा, क्योंकि हमारा मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जितना भी बड़ा तुरम खान है ना, अपने आप को बड़ा प्लेयर समझता है, वो टीवी पे कुछ होता है और बोलता कुछ है करता कुछ है। टीवी पे बैठ के क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट ये फायरिंग पे फायरिंग करते रहते हैं। ठीक है, जब जाते हैं क्रिकेट बोर्ड में, जाहिर सी बात है 10, 12, 15, 20 लाख रुपए जब नज़र आते हैं तो कौन छोड़ता है पैसे, मुंह बंद करके चले जाते हैं। भाई बात यह है कि जो टीवी पे बोल रहे होते हो उस पे अमल करो ना, उस पे क्यों नहीं अमल करते। ठीक है, मैं शाहिद अफरीदी से हट के जो बाकी क्रिकेटर्स हैं अभी उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, जो बोलते हैं उस पर अमल किया करो, लेकिन उस पर अमल कोई नहीं करता। सही है, उसके बाद उन जैसे ही हो जाते हैं। लेकिन शाहिद अफरीदी का मैं ये समझ रहा था कि वाकई शाहिद अफरीदी ऐसा बंदा है कि ये अगर ग्रास लेवल की बात करते हैं, ग्रास रूट की, तो ये उसी पे ही अमल करेंगे। लेकिन उन्होंने अमल थोड़ी देर के लिए नहीं किया, लेकिन छोड़ दिया। और ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि अमूमन लोग छोड़ते नहीं हैं। वो यही कहते हैं कि मैं नीचे काम नहीं, अमूमन लोग बड़े लंबी छोड़ते हैं। नहीं छोड़ते तो है, टीवी में बहुत बड़ी छोड़ते हैं। हाँ, ठीक है ना, उसके बाद फिर मुंह बंद हो जाता है जब पैसे अच्छा, शोएब अख्तर कैसा ऑप्शन है आपके हिसाब से? शोएब अख्तर, शोएब अख्तर किस जॉब के हिसाब से, सिलेक्टर या यार क्या? वो तो पीसीबी चेयरमैन से कम तो उनका त्यारा लैंड ही नहीं देखिए, करता। मैं हमारे जितने भी क्रिकेटर्स थे ना, सबको मैंने देख लिया है। मैं इसी वजह से शोएब अख्तर पे अभी फिलहाल एतबार नहीं कर सकता कि वो बंदा जब आएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि हमारे सारे ऐसी थे जो बातें यहाँ टीवी पे कर रहे हैं और वो वहां जाके कुछ और हो जाते थे। ठीक है ना, तो वो इस वजह से मैं नहीं, पर्सनैलिटी वाइज नजर आता है आपको कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी सीधी बात करता है, लेकिन जब जाएंगे तो क्या करेंगे इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, आप अपने घर में अपने सब घर वालों पे एतबार करते हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप किसी पे भी एतबार करते यार हैं? माहौल ऐसा बन चुका है ना, माहौल है। कौन सा एक बंदा मुझे बता दें जो वाकई हमारे, अच्छा मुझे ये बताएं, हमारे जितने भी क्रिकेटर हैं वो क्यों नहीं नीचे लेवल पे आके काम करते? बोले ना कि हम अंडर-19 पे काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं। सबको पाकिस्तान टीम पड़ी हुई है क्योंकि वहां मजे लगे हुए। पाकिस्तान टीम में जाएंगे, बिजनेस क्लास का टिकट होगा, 5 स्टार 7 स्टार होटलों में रहेंगे। ठीक है, नोट आएंगे, डेली आएंगी, सब कुछ आएंगे, हर टाइम कैमरे के सामने रहेंगे। तो इनको तो मजे वो लगे हुए हैं। भाई नीचे आओ ना, नीचे क्यों नहीं? नीचे किसी की जरूरत नहीं है। राहुल द्रविड़ आपके सामने एग्जाम्पल है, इंडिया के जो इस टाइम कोच बने हुए। वो बंदा नीचे से आया, ग्रास रूट लेवल अंडर-19 से, जूनियर लेवल से उस बंदे ने काम किया। ठीक है, अब आप देख, ठीक है, वो मेन टीम के कोच हैं, जूनियर लेवल से काम किया। अब आप देखें वो बंदा कैसे प्लेयर निकाल के दे रहा है आपको, काम कर रहा है, सब कुछ है। अब उस बंदे को इंडियन टीम का हेड कोच बना दिया। क्या वो छोटा प्लेयर था? वो भी ऊपर काम करता, लेकिन नीचे आया क्योंकि नीचे नोट नहीं है ना। सबसे बड़ी बात, नोट नहीं है, मजे नहीं है, कैमरा नहीं है, लोग आगे पीछे नहीं होंगे आपके। अच्छा, ये देखिए हर फील्ड में होता है एक, मतलब ठीक है, चैटिंग हो रही है, लड़कियों से बातें हो रही हैं, यंग भी हैं, 16 17 साल, 18 साल, 20 साल उम्र है, तो ये चीज़ तो एक नेचुरली है ना, अट्रैक्शन है। तो क्रिकेटर्स मतलब जब लड़कियों से बातें करते हैं या अफेयर में पड़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आ जाता है। देखिए मेरे ख्याल में जब आप इस लेवल पे खेलते हैं ना आके, तो लड़कियां क्या, बूढ़े क्या, बच्चे क्या, सब आते हैं आपसे, गपशप करते हैं। अच्छा। और बातचीत भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनको फ़ोन नंबर्स नहीं देते होंगे, सब कुछ होता है। हाँ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि आप उस चीज़ को गलत तरफ मत लेके जाएं जहाँ से आपके स्कैंडल बनना शुरू हो जाए। ठीक है ना, आप बात करें, कोई मसला नहीं, इसमें क्या है। लोग चाहते हैं आपसे बात करना, लोग चाहते हैं आपसे तस्वीरें खिंचवाना, क्योंकि उनको भी पता है कि यार इतना नाम है, सब कुछ है, दुनिया जानती है, हम क्यों ना बात करें, सब कुछ होता है। लेकिन स्कैंडल क्यों बनते हैं? जब आप गलत वे में जाना शुरू करते हैं, ठीक है, तब स्कैंडल बनते हैं, वरना स्कैंडल क्यों बनेंगे? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपके दिल में कोई डर होगा तो स्कैंडल बनेगा, नहीं होगा तो फिर किस चीज़ का डर है? आपका आज तक कोई स्कैंडल नहीं है? किसी में हिम्मत है? हिम्मत है किसी में कि ये स्कैंडल लीक करने की? नहीं, वैसे कह रहा हूँ स्कैंडल बनाने अच्छा, की, या जो भी करने की। मतलब आप मतलब ये इंडोर्स कर रहे हैं कि स्कैंडल कोई बना नहीं सकता, या आप ये काम नहीं करते? मैं अल्लाह का शुक्र है ना कभी काम किया, ना कभी किसी ये ने बात की है, ये है बात। लेकिन पहले वाले में ना भरमबाजी थी। ये अब आप ऐसा मत बोलना मैं भरम पे ही चल रहा हूँ। लेकिन ये है, बहुत से क्रिकेटर्स का मैं नाम लिए बगैर बोल देता हूँ भाई, उनकी लीक्स हुई हैं बहुत सारी चीजें। देखिए हमें ना कभी इस तरफ शौक था, ना है, ना रहेगा। किसी के ट्विटर पे कोई चीज लाइक हो गई थी और वो सारी दुनिया ने देख ली थी,
सही है, नाम लिए बगैर बोल रहा हूँ। कोई नाम क्या, lollipop सब कुछ तो कह दिया आपने, कोई लॉलीपॉप खा रहा है वो भी देख रहे हैं। सब कुछ तो कह दिया आपने। नहीं खैर, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अगर आप टीम के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आप ये चीज़ें कर रहे हैं, देखिए जिसकी हम बात करते हैं ना, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। पर्सनल का मतलब ये नहीं होता कि पर्सनल, अब आप आम लोग नहीं है, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी आप खुला डुला शुरू हो जाए जो कुछ भी करना है, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। फिर बाद में ये मत बोले आके कि जी मेरी लीक हो गई चीज़ें, मेरी फलानी हो गई, ये वो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जब आप मशहूर होते हैं, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपने उल्टी सीधे काम करने ही है, बड़ा शौक है आपको करने का, तो भाई आप कोई सेफ साइड होके काम करें ना, कि लोगों के सामने ना चीजें आए। ये तो सबको आपको मशवरा दे, सेफ साइड कैसे हो? मैं इस पे इतना ज्यादा मशवरा दे नहीं सकता, कैसे ये बल्ली ना पहुंचे, क्योंकि मैं कोई बहुत एक्सपर्ट आदमी नहीं इस काम के अंदर। हाँ, अगर आप मुझे बोलें कि बॉलिंग का मशवरा दे, वो मैं दे सकता हूँ, इस काम का मशवरा नहीं दे सकता। अच्छा, ये कुछ क्रिकेटर बड़े कूड़ कटिंग भी कराते हैं, इस पे भी थोड़ी सी लपकुशाई करें। कटिंग अभी मैंने देखा था अब्दुल रज़ाक साहब ना, वो किसी इवेंट में ना असील मुर्गे वाली कटिंग करा के आए हुए थे, पूरा ये नाई को काम सिखा के आए हुए, और यहाँ से प्याला रख के बाकायदा प्याला कटिंग वो मैं देखी थी, ठीक है, साइड से पूरी पीछे स्किन नजर आ रही थी, शायद अफरीदी भी व्यू देख रहा था कि क्या करा के क्या है। अच्छा, फिर उमर अकमल को भी देखा है मैंने अक्सर, वो इस तरीके से वो फुटबॉलर्स को कॉपी करते हैं, पुर्तगाल के और इधर उधर। ये अब इस पे कुछ बोले यार, बुरे लग रहे हैं, देखे बुरे लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं। अल्लाह माफ करे, वो सुहेल तनवीर, वो पंखा, खुदा की कसम, यूं करके एम्पायर सबसे ज्यादा खुश होता है सुहेल तनवीर की बॉलिंग में, क्योंकि आप पंखा चलाते हैं, एम्पायर को हवा आती है। तो उसने एक दफा बड़े बाल बना लिए, अल्लाह माफ करे, कोई दूध वाला लग रहा था। देखिए बात सुने, ये आपने जो फुटबॉलर्स की बात की ना, ये जो इस लेवल पे, इतने हाई लेवल पे लोग होते हैं, देखिए इनको इस तरह बोला भी जाता है, ठीक है, दूध वाला नहीं, इस तरह बोला भी जाता है। इनकी जो कंपनीज हो सकता है इनको कहती हूँ इस तरह करें, हम आपको पैसे देंगे, जो चीज़ें भी होती हैं उस हिसाब से। आपने देखा कभी ये बाल उड़ा लेते हैं, कभी वी बना लेते हैं, कभी किस तरह सब कुछ कर लेते हैं। अब अगर हम फिल्म्स की बात करते हैं, अभी ये जो फिल्म्स के एक्टर होते हैं, आपने इनकी आम जिंदगी में देखा कितने सादे टी शर्ट और ट्राउजर में घूम रहे होते हैं, लेकिन फिल्म्स में कैसे होते हैं, क्या क्या ठीक, वो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसका पैसा मिल रहा होता है, ठीक है। आप ये जो नीचे लेवल के लोग हैं, ये अगर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगर आप ऐसी काम करेंगे तो इसका मतलब मेच्योर नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के हिसाब से अपने आप को चलाते हैं। बच्चा जब होता है ना, वो अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो समझ आती है। आपको किसका स्टाइलिंग सेंस पसंद है पाकिस्तानी टीम में, मशहूरों में? नहीं, मुझे कोई ऐसा खास नहीं, मैं सिर्फ सिंपल चाहता हूँ, मैं सिंपल हूँ बस। सिंपल क्या मतलब स्ट्रेट हो, जिस तरह मेरे हैं इस तरह हो बस। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े खूबसूरत बाल है मेरे, ऐसे हो, मतलब आप अपनी एज के हिसाब से चलें, ठीक है, मेच्योरपन दिखाएं, उस हिसाब से अपने बाल बनाएं, अच्छे लगें कपड़े पहने हुए। मैंने बहुत से क्रिकेटर ऐसे देखे जो इतना अरसा क्रिकेट खेली तो है, लेकिन उनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है। मसलन मुझे पता था आपने आगे से ही कहना मसलन, अब मसलन बहुत लोग हैं, बहुत क्रिकेटर, दो चार तो निकाले नहीं, ये उनका पर्सनल अटैक हो जाएगा। लेकिन पर्सनल अटैक नहीं, आप एक मशवरा दे रहे हैं उन्हें एज के हिसाब से। कौन एज के हिसाब से? आप अपनी कोई सी भी एज के हिसाब से, जिस एज में भी उस हिसाब से अपनी ड्रेसिंग कर रहे हैं, अपने आप को रखें, बोलना सीखें, बोला किस तरह जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वक्त के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से बोलना, क्या करना। अच्छा, ये इंग्लिश का फंसना, इंग्लिश का ना आना, ये क्या आपकी कम इल्मी की अलामत? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं आती इंग्लिश, है ना, मुझे नहीं बोलनी आती, है ना, इसका भी मजाक उड़ाया जाता है। सही गलत है ना। ऑल द बॉयज प्लेड वेल। नहीं, वो देखिए, वो जो देखिए, अब मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे कोई बोलेगा ना आप इंग्लिश में बात करो, तो मैं शायद उसको बोल दूं कि यार मेरी इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं है, मैं नहीं बात करना चाह रहा। लेकिन आपको आती ही नहीं है सही और आप इंग्लिश में इंटरव्यू देने लग जाओ, तो ये तो फिर मजाक ही बनवाने वाली बात है ना। तो आपके पास, अच्छा, ये जो इंटरव्यूज में उर्दू में देते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दे सकते हैं बड़े यूनिट में, जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, हाँ दे सकते हैं, वर्ल्ड कप फाइनल है और आप मैन ऑफ द मैच हो ना, तो आप उर्दू में दे सकते हो? नहीं, वो उनको पता होता है, उनको बताया जाता है कि भाई ये लड़का जो है ये इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो फिर आप कोशिश करें इससे उर्दू में बात करें। अच्छा, या फिर आपके साथ कोई ऐसा टीम का बंदा खड़ा कर देते हैं जिसको आप उर्दू में जवाब दें, वो फिर उसको इंग्लिश में जवाब देता है। तो ये इस तरह होता है। ये बात समझाओ उसको। इसमें देखें, ये
ये हम देखिए, हम दुनिया में देखें ये बुरी चीज़ नहीं, अगर जितने भी फुटबॉलर्स हैं वो अपनी ज़बान में बात करते हैं, अपनी जबान में बात करते हैं। ठीक है। वो फुटबॉल में देखिए वहाँ पे एक सिस्टम चलता हुआ आ रहा है, शुरू से ही चलता हुआ आ रहा है कि जी ये अपनी अपनी ज़बान में बात करें। लेकिन क्रिकेट में ये है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो वो आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वो जो कि ज़रूरी भी है। और एक बात आपको याद होगी, आपको शायद याद हो ना हो, जब बाबर आजम जब फर्स्ट टाइम कप्तान बना था तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ये लफ्ज़ यूज़ किया था कि बाबर आजम को अपनी इंग्लिश बेहतर करने की ज़रूरत है, और पूरा पाकिस्तान मेरे पीछे पड़ गया था। वो बड़े बड़े प्लेयर पड़ गए थे, ओ जी ये क्या इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं, क्रिकेट हो रही है। आज इंग्लिश में बात कर रहा है ना, क्योंकि रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क में रिक्वायरमेंट है, आपको इंग्लिश बेहतर करने की ज़रूरत हो। अच्छा तनवीर भाई, हमारी पिचेस, ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी, ग्राउंड क्वालिटी, हम इसी टीम का मैच दुबई में देखते हैं, उनकी ब्रॉडकास्टिंग क्वालिटी इतनी अच्छी आती है, इतनी फाइन आती है कि लगता है कोई इंटरनेशनल मैच हो रहा है। अभी इंग्लैंड न्यूजीलैंड आई है और उनके टेस्ट मैचेस खास तौर पे इतने फीके नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, वो ऐसा लग रहा है कोई कायदे आज़म ट्रॉफी या कोई इस तरीके की कोई सर्कल के मैच हो रहे हैं यार। देखिए ये आपने वैसे सवाल बड़ा ज़बरदस्त किया है, क्योंकि इन चीज़ों को इम्प्रूव करने की हमें ज़रूरत है। आपने सही बात की। अब अगर इंग्लैंड में क्रिकेट हो रही है तो जब मैं वो मैच देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि मतलब ग्राउंड तक साफ़ सुथरा नज़र आता है, इतनी ज़बरदस्त उनकी कैमरामैन होती है और इतने ज़बरदस्त कैमरे होते हैं। देखिए दुनिया जो है वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रही है। हमारी घास की पता नहीं वो क्वालिटी है। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में वो जब मैचेस होते हैं हमारे नाम तो सही नहीं लिखे जाते, फिगर कुछ और लिखा होता है, बॉलिंग कोई और कर रहा है, नाम कुछ और लिखा हुआ है। उसके बाद आप ये देखें, सोने पे सुहागा आप देखें कि मतलब हैरान कुन बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट का मैच हो रहा है, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा होता है जी, कोई क्रिकेटर बैठ के कमेंट्री नहीं कर रहा। जिसने क्रिकेट कभी नहीं खेली वो कमेंट्री कर रहा है। भाई उनको बिठाओ अगर बिठाना है, लेकिन अगर टेक्निकल चीज़ों के ऊपर बात करनी है तो क्या वो बात करेगा? ये जो क्रिकेटर बैठा वो बात करेगा? वो क्रिकेटर होते ही नहीं है। मैंने इस डोमेस्टिक के सीजन में भी देखा। उसके बाद बातें इतनी करते थे जी, मैचेस आएंगे क्या टीवी पे, 2-4 मैच दिखा के बड़े खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये इतना इशू चला, ये तो खैर ज़माने से चल रहा है, मेरी क्रिकेट ख़त्म भी हो गई, शुरू भी हो गई, ख़त्म ही नहीं हो रहा। स्क्रीन जो होती है उस पर अभी तक कपड़े चढ़े हुए। किसी स्क्रीन कपड़े चढ़ाए हुए। अच्छा, स्क्रीन, फ्रंट स्क्रीन जो होती है, जो बैट्समैन, वो मिट्टी ना लगे। नहीं वाइट कलर की। अच्छा, वाइट कलर की कपड़े चढ़े हुए और वो भी चल रहा है। वो यूं करके आपने जैसे 10 रन बनाए ना, तो 10 पहले वो लगाएगा, एक लगाएगा, फिर वो 0 यूं फंसाएगा कि 10 होगा। और इतनी देर में, जितनी देर में उसने फंसाया ना, 15 रन होगा। स्कोर बोर्ड जो है डिजिटल चल रहा है पूरी दुनिया में, और हम अभी से टेस्ट मैचेस के अंदर, सीरीज के अंदर हाथों से चेंज कर रहे हैं किसने कितने रन किए। तो भाई ये चीजें कब इंप्रूव होंगी, कौन से जमाने में होंगी, उस तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड का बंदा आएगा वो सबसे पहले बोलेगा इसको ले आ, उसको ले आ, अपने चमचे ले आ, ये ले आ, वो ले आ, ऐसे होगा। जो काम की चीजें उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता। पाकिस्तान में कौन सा ग्राउंड आपको लगता है कि सबसे अच्छा है? नेशनल स्टेडियम बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद कजाफी स्टेडियम बहुत अच्छा है। नेशनल स्टेडियम। लेकिन अगर अच्छी पिचेस के हिसाब से देखें ना, जो हम कहते थे जब मैं भी खेलता था फास्ट बॉलिंग के हिसाब से, वो पेशावर की पिच बड़ी ज़बरदस्त थी, गुजरांवाला की पिच बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, ये सियालकोट की ये जो पिचेस, ये बड़ी ज़बरदस्त पिचेस हुआ करती थी फास्ट बॉलिंग के हिसाब से। वहाँ पे खैर अब इतने मैचेस ही नहीं होते, बाकी तो सब कराची, लाहौर और पिंडी मतलब सही है। लेकिन अगर अच्छी फास्ट बॉलिंग हिसाब से, ये 4 इन जगहों की कंपैरिजन करें आप, मुल्तान सबसे अच्छा ग्राउंड है। अच्छा, बल्कि शाहिद अफरीदी का एक पुराना इंटरव्यू कहीं खड़े खड़े दे रहे थे, मुझे याद है, उनसे पूछा था कि आपके फेवरेट स्टेडियम्स बताएं, तो कोई एक लॉर्ड्स बोला था, एक पता नहीं कोई इंडिया का कोई बोला था। आपने मेरे से फेवरेट स्टेडियम का नहीं पूछा। सुने एक इंडिया का बोला था और एक मुल्तान बोला था उन्होंने। मुझे याद है। अगर आप मुझसे फेवरेट स्टेडियम पूछेंगे ना तो वो लॉर्ड्स है। अच्छा, वो तो फिर उसकी तो क्लास ही हो रहा है, वो तो आप बहुत ऊपर निकल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है उसका, जो मैंने जहाँ तक देखा। जी, वो तो बाकायदा इतने करीब से प्लेयर गुजरता है, आप यूं करके छू लो, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड। और हमारे यहाँ जंगलों में ऑडियंस बैठी होती है, हमारे यकीन करें, वहां से क्रिकेटरों को ऐसा लगता है कोई तकरीबन 2000 बंदा। या आपका इंटरव्यू सुनने के बाद ना, ये मैं बता दूं, कमेंट बहुत बुरे आएंगे नीचे। क्यों? इसको क्यों बुला लिया, इसको यहाँ भी बुला लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये सब कुछ आएंगे, देख लेना, पढ़ लेना। तो क्या किया जाए?
नहीं तो बता रहा हूँ मैं, लोगों की सोच बता रहा हूँ। सर तो लोगों का प्यार है ना ये आपसे। मैं इस चीज की फिक्र ही नहीं करता। अगर इस चीज की फिक्र करनी होती आज मैं यहाँ नहीं होता। लोगों पे चल रहा होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। वैसे धर्मेंद्र भाई अचानक ये बात क्यों कर दी आपने कि कमेंट्स आपके ये आएंगे? नहीं तो वो करते हैं ना, मुझे पता है ना। लोग क्यों आपसे नफरत करते हैं या क्यों आपको हेट कमेंट्स करते हैं, आप पता है? नहीं, असल में लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है। हमारे लोगों को सच सुनने की आदत ही नहीं है। हम किसी को भी कुछ कह दें वो परेशान होता है, आगे पीछे भागते हैं, पता नहीं क्या क्यों बोल दिया इसने। सच की आदत ही नहीं है ना। यहाँ सब सेटिंगों पे तो सारा काम चलता है। अबे तू मेरे बारे में कुछ बोली नहीं, अभी तू कुछ नहीं बोलना, अबे तू कुछ नहीं बोलना। बस गोटे फंसी हुई है ना सबकी, हमारी कोई गोट फंसी हुई नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे होंगे फंसाने की, लेकिन फिलहाल फंसी नहीं गोटी कोई। लेकिन आप ये कह रहे हैं सच सुनने की आदत नहीं है। यहाँ पे तो सच्चा और दिलेर आदमी और जो उसको दबाने की कोशिश करते नहीं, दबाने की नहीं, उसको आवाम अप्रिशिएट करती है कि यार ये बड़ा अलग बोल रहा है और डिफरेंट बोल रहा है और बड़ा लाउड है। देखिए, जिस फील्ड में जिस जगह पे बैठ के मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको अगर वहां पे अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये है आपको दबाने की बात कर रहे हैं ना। देखिए, आवाम दबा रही है नहीं। अगर क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो फिर वहां के लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए ना। वहां के लोग तो भागते हैं, वो मेरी शक्ल देख के भागते हैं, वो इसे दूर हो जाओ, वहां से आ रहा, दूर हो जाओ। अच्छा, हाँ, तो दिल ही नहीं करता उनका। देखिए, मेरा एक दोस्त है, मैं अभी किसी से बात भी कर रहा था, मेरा कोई क्रिकेटर दोस्त नहीं है। नहीं करे। 25 साल के अंदर सिर्फ एक ही दोस्त पाला है मैंने। सब नफरत करते हैं, हेट करते हैं, हेट करते हैं, हेट करते हैं। यार आप पता है मुझे वो भी लग रहा है, वो एक फिल्म आई थी, वो सोनू निगम और वो सनी देओल और वो थी एक बहुत पुरानी फिल्म थी, वो जानी दुश्मन। आप जानी दुश्मन की भी वो विलन लग रहा है, वो जो एकदम टीवी से निकल के आ जाता था बाहर। हाँ। देखिए, दुश्मन वाले काम मैं नहीं करता। दुश्मन वाले काम वो करता है जो एजेंडा बेस होते हैं। मैं सिर्फ छोटी सी तो बात करता हूँ। ये सर आप पता है क्या है, आप ना कहीं कहीं उंगली कर देते हैं। अब मसला ये है, अब जैसे आपने वो जो इंग्लिश वाली बात आपने उस मौके पे कर दी जब बाबर आजम का पीक कैरियर चल रहा है और बाबर आजम 100 पे 100 कर रहा है, तो लोगों ने कहा यार ये बंदा ना छेड़ रहा है हमें, ये बंदा ना प्रैंक कर रहा है हमारे साथ। तो इस वजह से भी है। देखिए एक चीज़ तो मेरे ख्याल में सबको समझने की ज़रूरत है, जो कि मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ गया हूँ। देखिए, आप सबसे पहली बात, अगर आप में लफ्ज़ यूज़ कर दूँ, यस, अगर आप में तप्पड़ है ना तो टीवी में आए, और तप्पड़ नहीं है तो घर जाए, तो सोशल मीडिया पे आए, घर जाए। अच्छा, घर जाए, ठीक है ना। अगर मैं जब फर्स्ट टाइम बैठा था टीवी में तप्पड़ है दिखाने का, ये तो क्लिप तो आप मेरे ख्याल आ गया आपके पास एक। सर नहीं, टीवी में तप्पड़ है दिखाने का, आप मुझे ये बताएं। देखिए, मैं जब फर्स्ट टाइम टीवी पे बैठा था ना आके, तो मैं एक चीज सोच के आया था कि अगर तप्पड़ है ना तो सच बोलोगे, ठीक है, सच से भागना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग आपके पीछे लगेंगे, ठीक है, बहुत से बोलेंगे इसको फारिग करो, इसको ये करो, इसको वो करो। अगर कर सकते हो काम तो करो, नहीं तो मैं भी आराम से नहीं चुप करके क्रिकेट बोर्ड में लग जाऊं, जाके पैसे भी मिल जाएंगे। अच्छा, क्रिकेट बोर्ड में अगर आपको ऑफर आए तो? नहीं, कभी भी नहीं जाऊंगा, है कभी भी नहीं जाऊंगा। पिछले 8 साल से बोल रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा। वो तो आप यूं ही बोल रहे हैं कि आपको यकीन तो नहीं है इस बात पे कि वो ऑफर ही नहीं आएगी। नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब रमीज रह रहे थे, उन्होंने मुझसे ऑफर की थी, मैंने रिजेक्ट कर दी थी। वाकई? जी बिल्कुल। ये बताएं कर किस चीज की ऑफर दी थी? क्रिकेट बोर्ड में आप इंटरेस्टेड है? मैं नहीं। अब एक इदारे का ऐसा क्या वो लाना चाह रहे थे? नहीं, वो हो सकता है रमीज राजा अपनी गाड़ी चलवाने के लिए बुलवा रहा होंगे। नहीं, मुझे पीसीबी के हेडक्वार्टर छोड़ दिया करो। इतना तो मुझे पता था कि मुझे चपड़ासी तो नहीं बनाएंगे ना, जाहिर सी बात है, किसी जगह पे लगाने की, बॉलिंग कोच जो भी है, तो वो खुल के तो नहीं बता सकते। सॉरी, आप माइंड नहीं करिएगा, मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ, मेरे भाई हैं। नहीं, मैं मेरे भाई हैं, मेरे अंदर माइंड है ही नहीं। जो लोग मुझे समझते हैं, खुश रहे आप। जो लोग समझते हैं मैं माइंड करता ही नहीं। लव यू। देखिए, बात ये है कि आपने जवाब नहीं दिया लव यू। मीटिंग, लव यू टू, मीटिंग यू टू ये बोला है टू बोला टू। अच्छा, मीटिंग जब हो रही तो काफी क्रिकेटर्स थे वहां पे, तो वहां पे उन्होंने बोला था कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने मना कर दिया। देखिए, यहाँ से मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं अपनी ये बात कर रहा हूँ कि अगर किसी इदारे का चेयरमैन अगर किसी बंदे को सपोर्ट कहता ना कि आप इंटरेस्टेड हो, अगर वो मना कर दे तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है ना उस बंदे के अंदर, या नहीं है। और दूसरी बात ये, मैं इस वजह से क्रिकेट बोर्ड में नहीं जाना चाहता कि क्रिकेट बोर्ड में जाने का कोई फायदा नहीं है। मेरी अपनी सोच है, मेरा ओपिनियन है। क्यों? उसकी वजह ये है क्योंकि वहां पे आपको काम ही नहीं करने दिया जाता। क्योंकि वहां पे कितने मेरे दोस्त यार हैं क्रिकेटर,
वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वो जॉब करते हुए ये कहते हैं कि यार यहाँ पे मज़ा नहीं आता, बड़ी मुश्किल में काम होता है, काम सही करने दिया नहीं जाता, ठीक है, तो इस वजह से मेरा इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात ये कि दुनिया के अंदर कभी ऐसा नहीं होता कि जो क्रिकेट खेला हुआ है वो उसने कोचिंग करनी है। अब कितने दुनिया के प्लेयर ऐसे हैं, नासिर हुसैन को देख लें, माइकल ओल्डिंग को देख लें, अथर्टन को देख लें, बहुत से ऐसे प्लेयर हैं, ये कोचिंग कर सुनील गावस्कर को देख लें। नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये टीवी पे बैठते हैं, हाँ, इनको तो मैंने कभी भी कोचिंग करते हुए देखा। हर बंदा डिफरेंट होता है ना। अब आप इससे अंदाजा लगाएं ना, जो लोग मुझे कहते हैं कि टीवी पे क्या बोलता है ये खुला डुला, तो हो सकता है अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए बनाया हो कि कोचिंग पे ना जाए, इधर आके बैठे, ठीक है, और बैंड बजाए सबों की। शायद इसीलिए मेरा ये स्टाइल है या बोलने का तरीका है, वो मैं कर रहा हूँ, उसको पूरा तरीके से निभा रहा हूँ मैं, जिस तरह निभाना चाहिए। अच्छा, कोई ऐसा फैन मूवमेंट या कोई ऐसा बंदा जो मिला हो आपको बाहर और उसने कोई आपको कड़वा या कोई ऐसी चीज़ बोली हो, कोई ऐसा मूवमेंट याद हो जिस पे आपने कहा हो यार इसकी तो बहुत तपी हुई है मुझसे यार, कोई वो शेयर करें। देखिए मैं आपको सच बताऊं, सच बताइए, बिल्कुल सच, 100% सच अम्मी बता की रहा कसम। हूं, ठीक है, नहीं आपकी कसम, अबे मुझे मार रहे हो यार, आपकी खुदा की कसम। हाँ। एक बंदे ने भी नहीं बोला, हैं? एक बंदे ने भी नहीं बोला। जो बंदा मुझे मिला है हर बंदे ने यही मुझे बोला कि तनवीर भाई आपको सुन के बहुत मजा आता है, आपको सुन के बहुत मजा आता है, आप जिस तरह बोलते हो, वाकई कोई ऐसा बंदा है जो सच बात करने की कोशिश करता है। अब मैंने ये बातें उनके मुंह में तो नहीं डाली ना, अब वो मुझे सुनते हैं तो वो ये समझते होंगे कि वाकई ये सच्चा आदमी है। अच्छा, लोग भी जरा थोड़े से वो हुए हैं ना, कुछ ड्रामेबाज लोग हैं जो फ्रंट पे आके टीवी पे लोगों को बेवकूफ़ बना के सच बोलने की जानबूझ के कोशिश करते हैं, पीछे जब कैमरे से हटते हैं वो वही अपने ड्रामेबाजियां शुरू करते हैं। लोगों को फेस पता नहीं है, ठीक है ना, हम तो लोगों के साथ उठते बैठते हैं ना, हमें पता है ये कैमरे में क्या है, ऑफ कैमरा क्या है, ऑन कैमरा क्या चीज़ है, तो लोगों को ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है कि जो भी बंदा मिलता है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। आज के शो के बाद मुझे नहीं पता कि कोई बोलेगा यार आप किस किस्म के बंदे हो यार। मैं कह रहा हूँ मैं मुंह चूम लूं खुदा की कसम, ऐसा लग रहा है कोई अफगानिस्तान की नाच पाती है मेरे सामने। खुश रहे, दिल की बात बोल ही दी आपने। खुश रहे यार, मजा आया। सही है। आपके साथ बैठ के शुक्र मजा करे आया, आपने नाशपाती का वर्ड यूज कर दिया। आपके साथ बैठ के मजा आया, आपको सुन के मजा आया, आपको सुना के मजा आया। लेकिन ये मैं अपना बोलूँगा क्योंकि आप मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, ये मैं आपको एक एजाज़ दूंगा, आप हैं कड़वे। हर कोई फिलहाल यही बोलता है ना, हैं आप कड़वे। इसी कड़वे पने से हम आज की पॉडकास्ट का इख्तिताम करेंगे और कोशिश करेंगे इन पे किसी दिन शहद वहद लगा के इन्हें मीठा करें हाथ का। लेकिन बाज़-औक़ात बहुत सी बातें ऐसी होती हैं मौजूद ख़वातीन और हज़रात, ऐसे सच होते हैं जो होते कड़वी हैं, वो इनका भी कसूर नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हज़म इंसान आसानी से नहीं कर सकता। खैर बहुत शुक्रिया भाई आपके आने का, ऑल द वे फ्रॉम भादराबाद। अब मैं क्या करूं, मेरे खून के अंदर सच ही भरा हुआ, तो क्या करूं मैं। माशाल्लाह, इतना सच्चा ना बोलो, कोई शहीद ना कर जाए। कोई बात नहीं, बेहतरीन, बहुत अल्लाह मालिक है। बेहतरीन। थैंक यू सर, आपके शो में भी आके बहुत मज़ा आया। और जब मुझे ये पता चला कि आपके शो में आना है, आपका यूट्यूब चैनल की माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वाह है, मैंने देखे भी है, कुछ शोज़ वगैरह देखे भी हैं, तो मेरे लिए एजाज़ की बात है कि आपके साथ बैठ के मैंने सर, अल्लाह आपका जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको ज़वाले नेमत से इंशाल्लाह आपके साथ गपशप रहेगी अब। आमीन सुम्मा आमीन। यूट्यूब चैनल का नाम है आपका तनवीर सेज। जी बिल्कुल। और जाके कितना अच्छा लगा आपने मेरा यूट्यूब चैनल का नाम ले लिया। और जाके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब इतना करें कि रंग उड़ा दें तनवीर सेज का। हाँ, ये भी मैं भी हैरान हो जाऊँ। और मौजूद ख़वातीनो हज़रात, इस पॉडकास्ट को ब्रेक लगाएंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और तनवीर से इसको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।